अप्रैल 2026 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीएसएस 2025 के फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। इन रिजल्ट्स में जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात था वो इसका फेलियर रेशो था। यानी सीएसएस के 2025 के फाइनल रिजल्ट्स में जो पासिंग परसेंटेज था वो सिर्फ 2.5% था। यानी जितने एस्पिरेंट्स सीएसएस के रिटर्न के लिए अपेयर हुए थे 2025 में, उनमें से 98% जो लोग थे वो सारे फेल हो गए। अगर मैं इस रिजल्ट्स की रिपोर्ट्स की बात करूं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने शाया किए थे, इसके मुताबिक सीएसएस 2025 में 12,792 लोग अपेयर हुए थे रिटर्न में। इनमें 355 लोगों ने रिटर्न पास किया था। इनमें से 44 मेल्स थे और 46 फीमेल्स थे। अगर रेशो देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। यानी टोटल 170 लोगों की अलोकेशन हुई थी। यानी आप देख लें 12,792 लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ 170 लोगों की अलोकेशन हुई मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो सीएसएस के सर्विस ग्रुप्स होते हैं। 170 का जो तादाद है वो कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसका काजेस देखते हैं कि इसका वजह क्या है, जिसकी हजारों स्टूडेंट्स हर साल सीएसएस के लिए अपेयर हो जाते हैं, रिटर्न का टेस्ट देते हैं, लेकिन जब अलोकेशन की बात आती है तो लोग पास ही नहीं कर पाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। सिर्फ 350 या 300-400 लोग ही पास कर पाते हैं, बाकी हजारों स्टूडेंट्स फेल ही रह जाते हैं। तो आज हम इसके काजेस देखते हैं। अगर सबसे पहली काज की मैं बात करूं तो इसके हवाले से एक मिथ पाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि चूंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल बहुत ही कम वैकेंसीज अनाउंस करता है, यानी 200 सीट्स या 300 सीट्स या 350 सीट्स, तो ये सीट्स बहुत कम होते हैं और अप्लाई जो करते हैं 12,000 लोग, 13,000 लोग, 20,000 लोग, 25,000 लोग, तो उनको जानबूझ के फेल करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम हकीकत देखेंगे कि आया कि लोगों को जानबूझ के फेल किया जाता है या उनके अंदर कुछ ऐसे वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो हम आज इसके काजेस देखते हैं और आखिर में मैं वे फॉरवर्ड देता। तो अगर उस मिथ के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं जिसके बारे में स्टूडेंट्स मानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जानबूझ के पहल करती है, तो इसके हवाले से मैं एक केस स्टडी आप लोगों के सामने जाहिर करता हूं, जिसका मिसाल है बलूचिस्तान। अगर मैं कोटा सिस्टम के अंदर बलूचिस्तान की बात करूं तो सीएसएस के जितने भी सीट्स होते हैं उनके अंदर बलूचिस्तान का जो शेयर होता है 6% होता है। 6% यानी अगर 300 सीट्स या 250 सीट्स हो जाए तो बलूचिस्तान के हक में 16 से 15 सीट्स आते हैं। लेकिन अलमिया देखें, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स रिटर्न को इतना ज्यादा फेल करते हैं कि जब सालाना रिजल्ट्स आ जाता है बलूचिस्तान के सीट्स बच जाते हैं। यानी लोग रिटर्न को पास नहीं करते हैं, 3 सीट बच जाते हैं, 2 सीट बच जाते हैं, कभी कभी एक सीट भी बच जाता है। वो अलग बात है। 2025 में जो आए थे सीट्स बहुत कम थे, 170 सीट्स थे, तो 2 लोगों का अलोकेशन नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर बलूचिस्तान के स्टूडेंट पूरे सीट्स होते हैं 6% के, उसको पास नहीं कर सकते और सीट खाली जाते हैं। अब इनको फिल करने के लिए फिर दोबारा से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस के स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। उसके बाद बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स अपेयर हो जाते हैं और उनका अलोकेशन अलग से सीएसएस के स्पेशल जो एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू होता है, यानी मेन एग्जाम जो हर साल होता है उसके थ्रू नहीं होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये मिथ पाया जाता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जानबूझ के फेल करता है, तो ये मुमकिन नहीं होता है। क्योंकि जो बलूचिस्तान का केस स्टडीज मैंने आपके सामने किया, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये चीज सच नहीं है। अगर सच होता तो बलूचिस्तान के सीट बच जाते तो उनको किसी और को देते, स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की क्या जरूरत थी। अगर ये वजह नहीं है तो वजूहत क्या है? तो सबसे पहली अगर काज की मैं बात करूं तो वो ये है कि ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इनमें अगर 20,000 लोग अप्लाई करते हैं पूरी पाकिस्तान से, ग्रेट स्टूडेंट्स जिन्होंने बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़े होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो मुल्क से बाहर पढ़े होते हैं, तो 10,000, 12,000 या 15,000 स्टूडेंट्स जब आते हैं इनकी मुकाबला होती है। तो चूंकि सीएसएस ब्यूरोक्रेसी के लिए लोगों को सिलेक्ट करता है, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है, तो वहां पे उनको इंतहाई कैपेबल माइंड्स चाहिए होते, ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स उस कंपटीशन में उतर ही नहीं पाते हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टूडेंट्स उस काबिल ही नहीं होते, तो इसलिए वो फेल करते हैं। तो सबसे पहला इसका कंपटीशन है। उनका कोशिश होता है जो हमारे सीट्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन दिमाग आ जाए,
जो कि रियासत को बेहतरीन तरीके से चलाएं। तो सबसे पहला वजह हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। दूसरी वजह की अगर मैं बात करूं कि क्यों स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इसमें, तो वो ये कि वीक एकेडमिक प्रिपरेशन होती है। यानी जो हमारे एकेडमिक प्रिपरेशन होती है, हमने यूनिवर्सिटी में भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होता, कॉलेजेस में भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होता है, स्कूल में भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होता। तो इस वजह से हम में से अक्सर लोगों की जो है ना प्रिपरेशन वीक हो जाते, एकेडमिकली हम बहुत वीक हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर पाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हमें कंप्रीहेंड ही नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमारी जो एकेडमिक प्रिपरेशन होती है वो इंतहाई ज्यादा वीक होती है। हम जब सिलेबस को कवर करने बैठ जाते हैं तो हम उसको कर ही नहीं पाते हैं उस तरह से जिस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन डिमांड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काज है जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स फेल कर जाते हैं। तो पुअर एनालिटिकल स्किल्स भी स्टूडेंट्स के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सीएसएस के इम्तिहान को फेल कर जाते हैं। अब एनालिटिकल स्किल्स से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट सीएसएस का रिटन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा होता है, उसको मुख्तलिफ एसेस दिए जाते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो ऐसे या क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहे थे उनको एनालिटिकल स्किल से मुराद, अगर कोई स्टूडेंट रिटन एग्जामिनेशन दे रहा है सीएसएस का, तो उसको उस टॉपिक के या ऐसे के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स कवर करना है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, एस्पिरेंट्स को वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करना चाहिए। तभी एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ाई किया है और अच्छी तरीके से सिलेबस की डिमांड को समझा है, तभी वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि हमारी एजुकेशन क्राइसिस, हमारी एजुकेशन इस काबिल नहीं है कि स्टूडेंट्स को उस कदर बनाए, एनालिटिकल बनाए, तो स्टूडेंट्स को खुद से मेहनत करना पड़ता है। अब जब बात खुद की मेहनत की आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं और अक्सर फेल हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा काज है जिसकी वजह से स्टूडेंट सीएसएस की इम्तिहान को फेल करते हैं। इसके साथ साथ लो कंप्रीहेंशन लेवल ऑफ एस्पिरेंट, इससे क्या मुराद है? यानी जो एस्पिरेंट्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, आप 90% समझ लें, जिनमें क्या होता है कि वो कंप्रीहेंड ही नहीं करता है, कि वो समझते ही नहीं, वो जो पढ़ते हैं वो समझते ही नहीं, उसके नतीजे में फेल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो इंग्लिश के पेपर्स होते हैं वो हाईली कॉम्पिटिटिव और डिमांडिंग और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अब इनमें क्या होता है, स्टूडेंट्स अक्सर फेल रह जाते हैं। 98% जो एस्पिरेंट्स हैं वो सीएसएस के एस और ट्रेसी के पेपर में फेल हो जाते हैं। अब इसका वजह क्या है कि एस्पिरेंट्स मोस्टली इंग्लिश के पेपर्स में फेल हो जाता है। इसकी सबसे बड़ा वजह है कि उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जिसका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं कि एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत वीक है। यानी यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली होती, तो इसकी वजह से भी वो फेल करते हैं। ये पहला वजह हो गया। पुअर एनालिटिकल एबिलिटी, इसको भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे टॉपिक्स। अब क्या होता है कि ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं एग्जाम के रोज, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। वो मिसाल के तौर पर इकोनॉमी के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में या गवर्नेंस के बारे में वो वर्ड देखा, मेन वर्ड देखा कि ये इकोनॉमी के बारे में, वो अपने तरफ से इकोनॉमी के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि एग्जामिनर इकोनॉमी के हवाले से क्या मांग रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे टॉपिक्स की वजह से स्टूडेंट्स ऐसे को अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ये कुछ मेजर काजेस हो गए। इसके साथ साथ ऑफकोर्स डिटोरिएशन इन आवर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारे एजुकेशनल क्राइसिस, जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड हैं, जो एजुकेशन का हालत है, वो भी इस काबिल नहीं है कि किसी बच्चे को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें, तो नतीजतन वो फेल रह जाते हैं। इसके अलावा एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड प्रोपोर्शन, यानी जो एग्जामिनर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे इस लेवल का चीज रिटर्न में देना चाहिए आपको, वो नहीं दे पाते हैं, तो नतीजतन यही हो जाता है कि वो फेल हो जाते हैं। और जो सबसे आखिरी काज है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कामयाब नहीं हो जाते हैं सीएसएस के इम्तिहान में, वो ये कि इसके जो कैरियर है, इनके अंदर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का जो है ना रुझान बदलता जा रहा है और वो दूसरे फील्ड की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि
ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम किसी और जगह पे जाएंगे लेकिन इस फील्ड में नहीं आएंगे। तो ये कुछ वैलिड रीजंस हैं जिनको मैंने पढ़ा है, केस स्टडी किया है, जिनकी वजह से स्टूडेंट अक्सर फेल रह जाते हैं। तो अब हम इसके कुछ वे फॉरवर्ड देखते हैं कि किस तरह से एस्पिरेंट्स ये सारे मसाइल को ओवरकम करके इस एग्जाम को एटलीस्ट पास कर सकते हैं। एलोकेशन अलग बात है, पास करने की मैं बात करता हूं। तो इसके सबसे पहला वे फॉरवर्ड ये कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी एजुकेशन के अंदर इतना ज्यादा पैसा लगाना चाहिए कि एजुकेशन हाई क्वालिटी का हो और कम्पिटेटिव और ब्रिलियंट माइंड पैदा कर सके। और दूसरा वे फॉरवर्ड ये है कि ब्यूरोक्रेसी को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी पॉलिटिकल प्रेशर और इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस से ब्यूरोक्रेसी को दूर रखा जाए, इससे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है सिस्टम के अंदर बाहर लोगों का, उसको भी खत्म करना चाहिए। तभी जाके जो ब्यूरोक्रेसी है तभी अच्छी होगी और तभी एस्पिरेंट्स दिलो जान से इसकी तरफ आएंगे और इसकी डिमांड को पूरा करेंगे और तब जाके बेहतरीन माइंड पैदा होंगे और वो सीएसएस को एटलीस्ट अच्छे नंबरों में पास करेंगे। वो एलोकेशन अलग बात है, पास तो एटलीस्ट कर लेंगे और कुछ सीख भी लेंगे। तो ये काजेस और वे फॉरवर्ड है सीएसएस के, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स अक्सर फेल रह जाते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।